जय गुरु जी। संगत जी, आज से हम शत रुद्र संहिता शुरू कर रहे हैं। शिव जी के सद्योजात वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। वंदे महानंदम अनंत लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकरम आदिदेवम। जो परमानंदमय हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी ने कहा, महाभागसु जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं। अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सभक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से, जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही हैं, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यूं उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यूं तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट, ज्ञान संपन्न तथा परब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक
और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। पीत मतलब पीला। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहे थे, मतलब येलो कलर के वस्त्र। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेव शांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीच जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब 91 की दशा में 1,000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस पराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उदित हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उस भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधृक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि चना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिवजी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वस्वरूप, सुंदर रूप वाले तथा अरूप किशान को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की।
उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप से वर्णन किया। उनका वह सारा लोकहितकारी व्यवहार यथातथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान, जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पानी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात नामक स्वरूप बताया गया है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होगा। अध्याय 1। जय गुरु जी, संगत जी। आज ये बड़ा सुंदर प्रसंग है यहाँ पर शतरुद्र संहिता के अंदर, और इसके अंदर आज शिव जी के सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान, इस 5 अवतारों का वर्णन किया गया है। इसमें जो ये 5 अवतार हैं, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द 5 तत्वास, जो कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये हमारे जो 5 तत्व हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने बताया है, जो सद्योजात तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, और जो वामदेव संज्ञक स्वरूप जो है वो है जल का तत्व। उसके बाद उन्होंने मतलब कि अघोर जो है वो तत्व वो है अग्नि का तत्व, और जो यहाँ पर जो पुरुष नामक त्वक है वो है वायु का स्वामी, और जो ईशान है वो आकाश का स्वामी। इस तरह से ये 5 तत्व कहे गए हैं। तो और इस तरह से उन्होंने बताया कि जो आकाश है, आकाश का जो स्वरूप है जो ईशान का, तो वो वाणी भी हमारे आकाश स्वरूप है, कर्ण और वाणी वो भी आकाश स्वरूप है, यहाँ पर ये भी बताया गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया है जो महेश्वर का पुरुष नामक रूप है, तो वो स्पर्श और वायु, तो मतलब कि जो हमारी स्किन है, तो जिससे हम स्पर्श महसूस करते हैं, और वायु तत्व है वो सिमिलर है, तो उसकी गवर्नेंस जो होती है वो पुरुष नामक तत्व करते हैं। फिर जो अघोर नामक तत्व हैं, वो जो हमारे बॉडी के अंदर रूप है, रस है
और जैसे हमारी जैसे जठराग्नि है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अग्नि तत्व हैं तो वो उसका अग्नि का वो स्वरूप बताया गया है। उसके बाद जो वामदेव संज्ञक स्वरूप है वो जल, जैसे हमारी बॉडी के अंदर रस है, जितना भी हमारे अंदर जल तत्व हैं वो सारे वामदेव संज्ञक स्वरूप के हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी का जो ईश्वर स्वरूप है वो सद्योजात नामक रूप बताया गया है। तो पृथ्वी में जैसे गंध है, प्राण हमारे हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भी पृथ्वी तत्व हैं, इस संसार के अंदर जो भी तत्व हैं वो सारे शिव के वो स्वरूप बताए गए हैं। तो ये केवल हमारे बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, हमारी बॉडी के भी 5 तत्व से बनी हुई है हमारी बॉडी, और ये पूरा संसार भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत जानने योग्य बात है कि जो 5 तत्व हैं वो 5 शिव के अवतारों के साथ उसकी कंपैरिजन किया गया है। और जब हम इन 5 अवतारों को पढ़ते हैं, इन 5 अवतारों के रूप में शिव जी की पूजा करते हैं, तो हम उन 5 तत्वों की पूजा कर रहे हैं। और साथ साथ में उन्होंने इन अवतारों के अलग अलग जैसे कलर्स के नाम के बताया कि कौन कौन से कलर पहन के ये अवतार प्रकट हुए थे। लाल रंग का बताया, पीले रंग का बताया, काले रंग का बताया, और फिर उसके बाद उन्होंने स्फटिक के समान वर्ण बताया, जो कि सफ़ेद रंग एकदम सरस्वती जी का रूप जैसे दूध का रंग होता है उसका, तो वो उसका रंग बताया। और ये सारे रंग जिसे हर एक तत्व के साथ हमारी बॉडी के अंदर वो और पूरे विश्व के अंदर, जैसे कि आप जो अगर हम इसमें से एक तत्व लेते हैं, जैसे कि सपोज़ करें हम इसमें तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा गूढ़ है संगत जी, हमारी बुद्धियों के परे है। लेकिन जैसे जैसे गुरु जी को हमको प्रिपेयर करते हैं गुरु जी, और उतना उतना वो हमें समझाते हैं कि और हमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि गुरु जी ने कुछ रंग, जैसे सुखमनी आंटी की किताब में भी लिखा है कि कुछ रंग उन्होंने बोला था, और उन्होंने पीला, जैसे परमेश्वर को शिव जी की आरती के अंदर भी आया है, श्वेतांबर, पीतांबर, बाघांबर, तो वो उस तरह के पहनते हैं कपड़े। उसी तरह से गुरुजी भी येलो चोले में उनका स्वरूप है, लाल चोले में उनका स्वरूप है, सफ़ेद चोले में उनका स्वरूप है, तो काले चोले में उनका स्वरूप है। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें एक तरह से इंटरलिंक्ड हैं, जो कि हमें हमारी बुद्धि से परे हैं। हमारी जो छोटी सी मानव बुद्धि है उसमें हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ सकती, लेकिन ये है सब कुछ उनकी सृष्टि के कर्ता धर्ता, सब कुछ वो ही हैं, और उनकी आज्ञा में हम चलें बस। जैसे जैसे वो हमें हर किसी के साथ अपना खुद की टेलीपैथी करें और खुद को हमें आज्ञा हो उसी को फॉलो करते जाएं, और गुरु की आज्ञा में रहना सबसे बड़ा परम धर्म है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।